हाँ जी, स्वागत है आप सबका फिजिकल कल्चर के प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात कर रहे हैं साहब राजस्थान के अंदर जो पीटीआई की भर्ती आने वाली है। जब पीटीआई की भर्ती आ चुकी है, एक तो फर्स्ट ग्रेड है आपका एग्जाम जून में और एक एग्जाम आपका सितंबर में, डेट दे दी है बोर्ड ने। अब इसमें मुख्य समस्या क्या, हर कोई विद्यार्थी आता है या अभ्यर्थी आता है और यही पूछता है कि सर जीके के पेपर को कैसे हैंडल करें। तो साहब आज अपन उस पर ही बात करेंगे और इसमें अपन बात करेंगे। पहले तो अपन तोड़ेंगे सिलेबस को कि साहब जीके का क्या सिलेबस है, मैटर क्या है, कि साहब अपन कहाँ गलती कर रहे हैं, अपन सिलेबस के कौन से बिंदु छोड़ रहे हैं और कौन से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस की, उसके बाद 2 मिनट बात करेंगे साहब। एक तो 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक हैं जिन्होंने एक बार कोचिंग कर ली है या पिछली वैकेंसी दे चुके हैं कि साहब वो क्या करें, और एक बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्रेश है साहब, अभी हाल ही में उनकी बीपीएड हुई है या एमपीएड हुई है और वो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो साहब वो कैसे अपना ये 1 साल कैसे निकालेंगे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन तोड़ते हैं साहब पेपर को। साहब जीके का पेपर में क्या क्या पोर्शन है अपने को पता है। जीके के अंदर सबसे पहले क्या आती है, राजस्थान की हिस्ट्री, क्या आती है राजस्थान का इतिहास, और एक होती है राजस्थानी कला और संस्कृति। क्या कला व संस्कृति, कला व संस्कृति। अब इसमें देखना साहब इसका वेटेज कितना है। सब अपना जो इतिहास पढ़ते हैं ना अपन, उसके सवाल आते हैं अपने 8 से 10। कितने सवाल आएंगे, 8 से 10 आएंगे। और जो कल्चर पढ़ेंगे ना उसमें सवाल आएंगे 10 से 12। कितने आएंगे, 10 से 12। तो मतलब कि अपना राजस्थान इतिहास और कल्चर वेटेज रखता है 20 प्रश्न का, 100 में से 20 प्रश्न यानी 20%। तो 20% तो राजस्थान का इतिहास और कला और संस्कृति आती है। फिर अपन पढ़ते हैं साहब राज व्यवस्था। क्या पढ़ते हैं, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था अपने 2 है, एक तो भारत वाली है और कुछ पार्ट अपना है राजस्थान का, ठीक है ना। राज व्यवस्था कौन कौन सी है, एक तो भारत, मोटे मोटे अपने क्या संविधान है कुल मिला के, ठीक है, और है राजस्थान की। इसके अंदर क्या पैटर्न रहता है, इसके अंदर भारत वाली से भी सवाल आते हैं 8 से 10। कितने आएंगे, 8 से 10 आएंगे। और इसके अंदर आते हैं साहब राजस्थान वाली के अंदर 10 से 12। कितने, 10 से 12। तो साहब 20 सवाल तो आते हैं हिस्ट्री कल्चर के और 20 सवाल ही आते हैं अपने राज व्यवस्था से, जिसमें राजस्थान की भी है और भारत की भी शामिल है, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं साहब भूगोल। भूगोल पढ़ते हैं। भूगोल अपने हिसाब, भूगोल अपने है राजस्थान की तो है ही, भारत की भी है और विश्व की भी है। साहब कहाँ की है, कि साहब राजस्थान की है साहब, इंडिया की है साहब, और किसकी है, वर्ल्ड की भी है। तो राजस्थान वाली है ना, इससे तो अपने सवाल आते हैं 10 से 12। कितने आएंगे, 10 से 12। और इंडिया और वर्ल्ड के अंदर सवाल बढ़ जाते हैं 8 से 10। कितने बढ़ जाते हैं, 8 से 10, जिसमें 3-4 सवाल इंडिया के आ जाते हैं, 3-4 सवाल ही वर्ल्ड के आ जाते हैं। तो साहब ये देख लो 20, 20 और 20, 60% तो ये 3 बड़े सब्जेक्ट रखते हैं अपने। एक सबसे अच्छा सब्जेक्ट और सभी का वो फेवरेट सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। कौन सा, मनोविज्ञान। सिर्फ 8 टॉपिक हैं मनोविज्ञान में। आपके कितने टॉपिक हैं, 8 ही टॉपिक हैं और ये 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, 20 क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 8 टॉपिक है आपको मनोविज्ञान, और सही से पढ़ो ना तो एक सप्ताह में एक टॉपिक आप आराम से कर सकते हो, उसको आगे से पीछे से बीच से आराम से कहीं से भी, ठीक है। मनोविज्ञान 20, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 80। इतनी गाने तो अपन सब एक बार थोड़ी थोड़ी टच करके जाते हैं, ये गाने आप सब टच करके जाते हो। और इसमें भी विद्यार्थी गलती करता है साहब, इसको तो देता है भयंकर टाइम, ठीक है। अपने जीके का 50% से ज़्यादा टाइम दे देता है वो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर को। तो साहब 20 प्रश्नों के लिए या 20% के लिए आप अपना आधा टाइम अगर दे रहे हो तो क्या सही है गलत है, ये बताओ मेरे को। गलत है ना ये चीज़। तो अपने को क्या करना है साहब, सबसे पहले देना साहब राजस्थान इतिहास और कला और संस्कृति उतना ही समय देना है कि भाई जितने अपने 20 सवाल निकल जाए, ठीक है। 20 में से देखो साहब 100% कभी में जाना, ऑब्जेक्टिव पेपर में परफेक्ट बनने जाना ही नहीं है। अपने को सब में अच्छा करना है भाई। 15-16 यहाँ से निकालूं, 15-16 यहाँ से निकालूं, 15-16 यहाँ से निकालूं, 15-16 यहाँ से निकालूं, अपना काम बन जाएगा। ये कहानी तो हो गई। अब एक सवाल आती है क्या साहब यार, करंट कहाँ से पढ़े। कौन सवाल आती है कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब तक पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें, कैसे पढ़ें, और साहब करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। तो साहब करंट अफेयर्स में आप बता दूं सवाल आते हैं 8 से 10। कितने आएंगे, 8 से 10। अब देख लो, आप इतिहास कला और संस्कृति पढ़ते हो, आप 300 से 400 पेज पढ़ते हो, सवाल कितने आते हैं, 20। यहाँ अगर आप 1 महीने का, आप करंट भी सिर्फ आपके राजस्थान का है, मैं बोलता हूँ 15 पेज के अंदर आपको 1 महीने का करंट होगा।
मान लो आपने 10 महीना या 12 महीने करंट पढ़ा तो कितने पेज हुए? 150 से 200 पेज हुए। अब सोचो 200 पेज में अगर आपको 10 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, और 200 पेज तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, 100 पेज के अंदर या 125 पेज के अंदर ये करंट अफेयर्स आ जाएगी पूरा साल का। अब देख लो, तो ये अपन क्या करके जाते हैं? छोड़ के जाते हैं। इस बार ये कंटिन्यू नहीं करनी है, 1 साल का पढ़ना है करंट। क्यों पढ़ना है 1 साल को? अभी पीछे बोर्ड ने करवाया था पटवारी का पेपर, उसमें उसने 1 साल के दिए थे क्वेश्चन। कितने साल के? 1 साल के। फिर अब थोड़े दिनों पहले एक लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का, उसमें करंट के पर्सन दिए थे 27। कितने दिए थे? 27। तो साहब बोर्ड का अगर माइंड चेंज हो, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दे, तो भी अपना क्या 1% रहेगा स्ट्रॉन्ग। भाई 10% के लिए अपन इतना तो कर ही सकते हैं। अगर यहाँ कर लिए, और यहाँ क्या रहता है? यहाँ रहता है 100% चांस रहते हैं 1% सही होने के, क्योंकि डाटा पूछेगा, हाल ही में हुई होगी, उन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अपन 5 से 7 आराम से निकाल सकते हैं अगर पेपर ठीक ठाक। अगर बिल्कुल टफ बना दिया तो फिर वो अलग कहानी हो जाएगी, फिर वो सभी के लिए टफ होगा। तो यहाँ भी अब इस बार क्या करना है अपने को? करंट भी पढ़ना है। फिर एक अपने सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था, दे रखा है अपने सिलेबस के अंदर। क्या दे रखा है? अर्थव्यवस्था। तो साहब अर्थव्यवस्था के अंदर 2 चीजें हैं। एक तो आ रखी है अपने भारत की, कहाँ की? भारत के अंदर हम देख रहे हैं ना भाई, कृषि, भारत के अंदर अर्थव्यवस्था में अपने दे रखा है एक तो भाई कि साहब कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। कौन कौन से? उद्योग और सेवा क्षेत्र। 30 पेज लास्ट है, सवाल आएंगे 4 से 5, 4 से 5 सवाल आएंगे। और कितने पेज हैं? 30। ये क्या होते हैं भाई? अपने सरकार हर साल बजट निकालती है, बजट आर्थिक समीक्षा आती है, उसके अंदर साहब कुछ डाटा होते हैं कि साहब कृषि क्षेत्र का अपनी जीडीपी में कितना योगदान है, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये अपने को पूछी जाती है। मात्र 30 पेज का काम है, तो ये इस बार ये भी करके जाने। तो साहब यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे? यहाँ से आएंगे 5 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 4 से 5 क्वेश्चन। एक आती है साहब अपने राजस्थान सरकार की योजनाएं, है अपने सिलेबस में टॉपिक कि साहब राजस्थान सरकार की योजनाएं। तो साहब वो योजनाएं वही हैं जो अपन आसपास देखते हैं। कौन कौन सी? साहब अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गई, ठीक है, अपनी वात्सल्य योजना हो गई, अपने आसपास देखते हैं वही चीज़ें, वही योजनाएं हैं। अब लोग कहते हैं कि नया डाटा आएंगे तो पढ़ेंगे। साहब योजनाएं यही रहनी है, इनमें हल्का फुल्का चेंज करते हैं। भाई क्या हुआ, कई बार सब्सिडी ज़्यादा दे देते हैं, कई बार पैसा ज़्यादा दे देते हैं। अपन सबको पता है साहब, PM किसान योजना सब जानते हैं, 2-2 हज़ार रुपये खाते में आ रहे हैं। तो साहब अभी तक तो 6 हज़ार आ रहे थे, लेकिन इस बार क्या किया राजस्थान सरकार ने कि साहब 2 हज़ार हम देंगे, तब 8 हज़ार आ रहे हैं। तो चीज़ें सिर्फ इतनी परिवर्तित होगी। तो इस बार क्या, ये योजनाएं भी अपन साथ साथ पढ़ते जाएंगे, और ये साथ साथ पढ़नी है। कोई बच्चा उसको ये साथ साथ पढ़नी है। तो ये तो हो गया। एक तो सबको टाइम बराबर देना है, उसका जितना वेटेज है उसको उतना ही टाइम दो। ऐसा नहीं साहब मेरे को राजस्थान भूगोल बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसको वही पढ़ रहा हूँ, और तो फिर आपकी ये 8-10% कहाँ से लाओगे आप? अपने को चाहिए क्या? अच्छे नंबर चाहिए, अपने को सिलेक्शन चाहिए। तो अपने को किसी एक से प्यार नहीं करना है, ठीक है। अपने को सभी सब्जेक्ट को बराबर 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 वेटेज देना है। क्या मैंने साहब RPSC या अधीनस्थ बोर्ड किसी विद्यार्थी से ये चेक नहीं करता कि उसका नॉलेज कितना है। वो नॉलेज रखता है 50%, और 50% रखता है उसका मैनेजमेंट, कि साहब आप चीज़ें कैसे संभालोगे। साहब कहीं आप स्कूलों में जाओ, जैसे आप PTI बन रहे स्कूलों में जाओ, तो आप मैनेज कैसे करोगे चीज़ें, वो देखना चाहता है। साहब आपको सरकार क्या है, सरकार का आप अभिन्न अंग बनोगे, उसी चीज़ें चलाओगे, तो आपको मैनेजमेंट देखेगी साहब, आप मैनेजमेंट आप कितना अच्छा कर सकते हो। इसीलिए ये सिलेबस ऐसा डिज़ाइन किया जाता है। तो सिलेबस क्या पढ़ना है साहब? इतिहास और कला और संस्कृति को आपको सबको एक बार, इन सब में से सबसे ज़्यादा यही आती है भाई। GK के पेपर में प्रत्येक बच्चे को इतिहास और कला और संस्कृति आती है। तो इसको क्या, इसको तो आपको पढ़ना है कि भाई अपने 20% हो जाए। इस बार ध्यान देना है साहब, अपने को ये 10% नहीं छोड़ना है और ये 10% नहीं छोड़ना है, ठीक है। और भूगोल के अंदर इस बार इंडिया वाला और वर्ल्ड वाला सबसे सिंपल सवाल आते हैं साहब। वर्ल्ड ज्योग्राफी के पेपर के अंदर आंसर होगा, वो ढूंढना है, बस पढ़ना है। तो ये भी कवर करके जाना है। मनोविज्ञान आपको 20 के क्वेश्चन है, 20 में से आप 15, 16, 17 आराम से कर सकते हो। इसमें सिर्फ कॉमन सेंस अच्छा रखना, अपने को प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन ज़्यादा निकालने हैं। करंट अब मैंने बता दिया आपको, पूरा 12 महीना का करंट पढ़ना पड़ेगा एक विद्यार्थी को, ठीक है। अब बता दें करंट कहाँ से पढ़ो, कोई सी भी मैगजीन ले आओ, सारे डाटा वो सेम लिखेगा, वो पढ़ लो। वरना अगर कोई आपके क्षेत्र में या आपकी जगह कोई अच्छी कोचिंग है या किसी कोचिंग संस्था पर आप विश्वास करते हो तो आप वहाँ से पढ़ लो, अगर वहाँ पढ़ाया जा रहा है तो।
क्योंकि कोई आदमी क्या वो क्या सारा कंपाइलेशन आपको एक जगह दे देगा। तो ये चीज़ें पढ़नी है। और ये अर्थव्यवस्था है, ये चीज़ें एक बार मोटा मोटी देख लो, और जब अपनी वैकेंसी आ जाए, जब नोटिफिकेशन आउट हो जाए सितंबर वाली एग्जाम का, तब ये चीज़ें देख लेना भाई, राजस्थान की योजनाएं वगैरह। और हो सकता है अभी साथ साथ पढ़ते जाओ, करंट पढ़ोगे ना तो उसमें ये कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब अपन ने बात करते हैं कि साहब ये तो आपने बता दिया, सिलेबस का तो आपने बता दिया। अब दो आएंगे साहब अपने सामने वैकेंसी है दो। एक तो साहब पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, कौन सी वैकेंसी है? एक तो फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है, जिसका एग्जाम है जून में। कब है? जिसका एग्जाम तो है जून में। और एक आ रखी है अपने थर्ड ग्रेड की, कौन सी? थर्ड ग्रेड की, और इसका एग्जाम है सितंबर में। कब है? अब सब मोटा मोटी अपने पास एक साल है भाई। सितंबर वाली की एक साल है, जून वाली के लिए 8 से 10 महीने है। ठीक है, अब करना क्या है, अगर मान लो भाई इसका एग्जाम जून में है तो अपने एक योजना बनानी है भाई। अभी क्या चल रहा है? अगस्त, सितंबर आने वाला है, अब तो सितंबर ही समझो। अब तो अपने को 3 महीने, कौन से? पहले 3 महीने है ना, कि साहब 3 महीने में अपने को क्या करना है? मैं आपको पहले दो चीज़ों बांट देता हूँ। एक तो वो बच्चे हैं जिन्हों की क्या हो गई, कोचिंग हो गई या तैयारी हो चुकी है एक बार। एक तो क्या हो गए साहब जी, एक बार पढ़ लिया। कितनी बार? कि साहब एक बार हमने पढ़ लिया है, एक बार तो पढ़ लिया है। और एक बच्चे ऐसे हैं कि साहब एकदम क्या है, फ्रेश हैं। क्या है? फ्रेश हैं साहब। अब उनको क्या, उनकी जब बीपीएड हुई है, अब उनको कोचिंग करनी है या कैसे पढ़ना है वो देखना है। तो जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है उनको आगामी 3 महीनों में क्या करना है साहब? 3 सेगमेंट बनाने हैं, 30-30 दिनों के। कितने दिनों के? 30-30 दिनों के। यार अब चीज़ें ऐसे नहीं करनी, सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने साहब। 30 दिन में एक सब्जेक्ट उठाओ। जैसे आप ले लो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर साहब, पढ़ने के अंदर एक बार आपका मन भी लगेगा और एक बार क्या आएगा, मोमेंटम आ जाएगा कि साहब अब पढ़ाई हो रही है। तो 30 दिन में ये करनी है। फिर अगले 30 दिन के अंदर ले लो आप राज व्यवस्था। भाई आराम से हो सकता है 30 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट आराम से हो सकता है। ठीक है, और अगले 30 दिनों में ले लो आप भूगोल। तो कितने % हो गए अपने? 60%। मैंने बताई मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान को पढ़ना आपको साथ में। मनोविज्ञान तो साथ साथ पढ़ सकते हो, छोटी सी चीज़ है। तो मनोविज्ञान तो आपको रखना है इन सब के साथ में। किसको? मनोविज्ञान को। कि साहब मनोविज्ञान आपको डेली पढ़नी है, इनके साथ साथ ये चीज़ें पढ़ती रहनी है। तो साहब 90 दिन हुए, 3 महीने हुए, आपका एक बार क्या हो गया, सिलेबस। और करंट पढ़ते जाना है जैसे जैसे वो आ रहा है। मान लो अपन सितंबर से करंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे भाई अपने सितंबर का पढ़ लेना, अक्टूबर का पढ़ लेना, नवंबर का पढ़ लेना, तो करंट साथ साथ पढ़ते जाना। तो पहले 3 महीनों में पढ़ना, एक बार क्या हो जाएगा पूरा सिलेबस। ठीक है, फिर अगले 1 महीना है ना, दिसंबर महीना, फिर अगले 1 महीने के अंदर अपना करना पूरा एक साथ रिवाइज। अगले 1 महीने में क्या करना है, सब कुछ एक साथ करना। भाई पहले अपन ने इसको तोड़ लिया, अब अगले 1 महीने में अपने सबको एक साथ ही करना है। तो ये अपने दिसंबर तक ये योजना हो गई तैयार। अब साहब अब क्या करें, एक बार तो हो गया दिसंबर तक, एक बार दिसंबर तक हुआ, और फिर अपने को देखना है कि साहब अब अपने पास कितना टाइम बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। तो ठीक है, और जो थर्ड ग्रेड कर रहे हैं उनके लिए 3 महीने और मिलेंगे। अब 5 महीने मिले हैं ना, तब जनवरी से, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है जनवरी से मई, और थर्ड ग्रेड वालों के लिए है अगस्त, है ना, ये इतना टाइम है। तो अब क्या करना है, इस दौरान साहब आपको करना है साहब, अब 20-20 दिन का शेड बनाना है। कितने दिन के? 20-20 दिन के। तो कितने महीने होंगे? 2 महीने, 60 दिन। वही चीज़ें करनी है। तो 20-20 दिनों के अंदर वापस कवर। तो इस बार कब हो जाएगा आपका, जनवरी और फरवरी में ये हो जाएगा कंप्लीट। जनवरी और फरवरी में क्या हो जाएगा, दूसरी बार आपका सिलेबस हो जाएगा। फिर क्या बचता है, मार्च और अप्रैल। और मार्च और अप्रैल में आपको क्या करना है, इस बार 15-15 दिन का शेड बनाना है। कितने 15-15 दिन का। कब बनाना है आपको, मार्च और अप्रैल के अंदर। ये भी 2 महीने है साहब, 15-15 दिन के 4 सेट बनाना है, यहाँ पर 3 नहीं बनाना है। क्या 15 चौकू 60। इस बार क्या करना है, इस बार आपको जो करंट है, इकोनॉमिक्स है, उनको भी 15 दिन अलग से देने हैं। किस फेज के अंदर, तीसरे फेज में। तब पहला फेज अपन ने किया दिसंबर तक, दूसरा करेंगे अपन फरवरी तक,
तीसरा करेंगे अपन मार्च और अप्रैल में, और मार्च और अप्रैल वाले समय क्या डाटा आ जाएंगे नहीं, क्योंकि फरवरी और मार्च में बजट आ जाता है। तो उस समय अपने को क्या करना है, एक 15 दिन का सेट बनाना है करंट के लिए और योजनाओं के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ हुई। फिर क्या बचता महीना मई का, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो मई में आपको देना है सिर्फ और सिर्फ मेजर टेस्ट। मई के अंदर सारा मेजर टेस्ट देना है और जाके जून वाला पेपर देना फर्स्ट ग्रेड वालों को, तो ठीक है। और जो थर्ड ग्रेड ही कर रहे हैं भाई, उनके यहाँ तक तो ये चीज़ सेम रहेगी अप्रैल तक, ठीक है। कौन? थर्ड ग्रेड वाला। अप्रैल तक तो उनके साथ ही तैयारी करनी है, क्यों भाई वो भी तो अपना एग्जाम देंगे ना अपने साथ ही, तैयारी का लेवल भी उनके बराबर ही रखना है। तो फिर थर्ड ग्रेड वालों के पास क्या टाइम बचेगा? मई। भाई मई में भी आप उनके साथ क्या दे देना? मेजर टेस्ट दे देना। क्या देना मई में? मई में पूरे महीने के अंदर क्या देना? टेस्ट देने साहब, बड़े बड़े जैसे पेपर आता है। फिर आपके पास बचेगा जून, जुलाई और अगस्त। क्या बचेगा? जून, जुलाई और अगस्त। और इस बार आपको क्या करना है, जून और जुलाई के अंदर फिर 15-15 के सेट बनाना है। कितने? 15-15 दिनों के सेट बनाने हैं। और इसके अंदर वापस एक बार क्या कर लेना, सिलेबस पूरा रिवाइज कर लेना है, पूरा रिवीजन कर लेना है 30-30 दिनों के सेट से। और फिर अगस्त के अंदर वही सारा सिलेबस एक साथ टेस्ट देने हैं अगस्त के अंदर। और अगस्त में सिर्फ कौन से टेस्ट देने हैं? मेजर टेस्ट देने हैं। कि साहब सारा पेपर एक साथ ले लो। क्या करना है? सारे पेपर एक साथ लेने। फिर आपको क्या देना है? पेपर। अब बताओ कोई समस्या आए तो इस प्लान के अंदर कितनी बार रिवाइज होगा अपना? दिसंबर तक एक फेज, अप्रैल जनवरी फरवरी में दूसरा फेज, और मार्च अप्रैल में तीसरा फेज, ठीक है, और जून चौथा फेज। अगर आप 4 रिवीजन कर लोगे, और कोई में कहानी ऐसी नहीं पढ़ा 10-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आप दिसंबर तक तो आप 4-4 घंटे पढ़ो आराम से, 3 से 4 घंटे निकालो आप इस जीके के लिए, बाकी टाइम अपना सब्जेक्ट पढ़ो। 3 से 4 घंटे पढ़ो दिसंबर तक। जैसे अपना वैकेंसी आउट हो जाए थर्ड ग्रेड वाली, तो उस समय थोड़ा क्या घंटे बढ़ा देना। फिर बाकी के लास्ट की 4-5 महीने बढ़े तब 10-10 घंटे 12-12 घंटे करना, ठीक है। अभी क्या आराम से एक बार चलो। वो कहते हैं ना कि भाई तेल बचा रखना है, अब ऑलरेडी तेल खत्म कर दे वहाँ, तो बस लास्ट महीने एग्जॉस्ट हो जाए दिमाग। अब यार धीरे धीरे चलो, लेकिन एक प्लान हो चालो, एक रणनीति बनाओ बढ़िया, रणनीति पर चलो। क्योंकि एक माइन ज़्यादा देर आई चांस रहेगी आपकी सब चीज़ें कवर हो जाए। क्यों ना आपने याद गोनो चीज़ा, मैं कोई चीज़ थे अगर 4 बार अगर थे चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो तो याद गोनो हुई, ठीक। अब कहानी आती है कि बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं कि साहब के बिल्कुल ही फ्रेश हैं कि साहब हमको तब क्या करनी है? कोचिंग ही करनी है। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए तो साहब आप दिसंबर और जनवरी तक तो कर लो कोचिंग पूरी। कब तक? दिसंबर और जनवरी तक क्या करनी है? कोचिंग कर लो आप आराम से, या किसी को सेल्फ पढ़ना है तो सेल्फ पढ़ लो एक बार, ठीक है। और फिर जनवरी से बाद फिर वही वापस आप भी 20-20 के सेट बनाओ इस बार, क्योंकि यहाँ पर आप क्या आ रहे थे? कोचिंग में आराम से पढ़ के आ रहे थे, तो 20-20 का सेट बना दो। ये बन गया 2 महीने का। तो आप जनवरी तक कोचिंग होगी, तो मान लो आप जनवरी और फरवरी के अंदर आप ये कर लो रिवीजन पहला। कब? जनवरी और फरवरी में। क्यों करोगे? कि साहब आप अच्छे से पढ़ के आए हो, कोचिंग करके आए हो, तो जनवरी फरवरी में कर लो पहला रिवीजन। और यही कहानी है। अब साहब वापस करना आपको मार्च और जून में। कब? मार्च, अप्रैल और मई। मार्च, अप्रैल और मई। इसके दौरान वही सेम शेड्यूल मैंने बताया था, वही यहाँ फॉलो करना है। यहाँ हो जाएगा आपका दूसरा रिवीजन। कौन सा रिवीजन होगा? दूसरा रिवीजन। और अंतिम रिवीजन ये तो हो गया। फिर आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो तो आपके साथ 2 रिवीजन ही होंगे, क्योंकि आप कोचिंग कर लोगे, कोचिंग के बाद आप 2 रिवीजन कर लोगे फर्स्ट ग्रेड वाले। तो जिनको थर्ड ग्रेड देना है तो उनके लिए साहब वापस टाइम वही बचा है कि साहब के जून, जुलाई और अगस्त। जून, जुलाई और अगस्त बचा। तो ये भी 3 महीनों के अंदर वापस कौन सा रिवीजन हो जाएगा? थर्ड रिवीजन हो जाएगा। कौन सा रिवीजन हो जाएगा? थर्ड रिवीजन। तो साहब देखो, जिनकी कोचिंग हो चुकी है उनके तो कितने रिवीजन होंगे? 4 होंगे। अब 4 रिवीजन के बाद आप कहाँ गलती करोगे? आप बताओ। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो कहीं गलती नहीं होनी है, ठीक है। ये आपका प्लान है, आराम से फॉलो करो। किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, या खुद पर्सन सोल्व कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन सोल्व करो, ठीक है। अगर आपके क्षेत्र में जगह कहीं भी अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है तो वो फॉलो कर लो। वो नहीं है तो साहब पर्सन बैंक बहुत से मिलते हैं। PYQ तो करो ही, लेकिन PYQ के अलावा MCQ आते हैं, अभ्यास प्रश्न, वो भी आप सोल्व करो। कोई अच्छी बुक लेके आओ, बहुत से पब्लिकेशन की बुक्स मिलती है, वो लेके आओ और वो सोल्व करो। अब पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। और जो बिल्कुल फ्रेश हैं साहब, एक बार तो आप जनवरी तक कर लो कोचिंग। फिर आपके 2 रिवीजन लग जाएंगे फर्स्ट ग्रेड में, और थर्ड ग्रेड में लग जाएगा तीसरा रिवीजन, ठीक है।
और बाकी अपने जो भी फिजिकल कल्चर से जो भी हो पाएगा वो समय समय पर आपके लिए उपलब्ध रहेगा।